नमस्कार रेकी व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका हमसफर जय गांधी स्वागत करता हूं डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में, जहां हम बात करेंगे तत्वों के साध्य होने पर उसके बेनिफिट और हीलिंग के वक्त तत्वों के इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो तत्वों की एक्सरसाइज के टाइम हमने बात की थी तत्वों के टाइम ड्यूरेशन की। हमारी सांसों में तत्वों की ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। हर एक घंटे में पहले के 8 मिनट वायु तत्व, फिर 12 मिनट अग्नि तत्व, 20 मिनट पृथ्वी तत्व, 16 मिनट जल तत्व और आखिर के 4 मिनट आकाश तत्व। तत्वों की ये साइकिल आरोह अवरोह के नियम के अनुसार ऐसे ही चलती रहती है। कब कौन सा तत्व एक्टिव है ये जानने के कई तरीके हैं, पर हमने जो जल तत्व की एक्सरसाइज की बात की थी उससे भी हम जान सकते हैं कि अभी कौन सा तत्व एक्टिव है। जल तत्व में हमने पांचों तत्वों के पांचों स्वादों के बारे में भी बताया था। इन पांचों तत्वों के स्वाद कुदरत ने हमारी जुबान पर पहले ही दे रखे हैं। जैसे कि हमारी जुबान के आगे के भाग में अग्नि तत्व, राइट साइड पृथ्वी तत्व, लेफ्ट साइड जल तत्व, जुबान के नीचे वायु तत्व और जुबान के ऊपर है आकाश तत्व। हमारी ये जो पांचों उंगलियां हैं वो पांचों तत्वों की हॉटलाइन है। तो पृथ्वी तत्व के लिए अनामिका को अंगूठे से ऐसे पुश कीजिए और उसका बीज मंत्र है लम। उसे 3 से 5 बार दोहराएंगे तो आपकी जुबान में राइट साइड एक हल्का सा मीठा स्वाद बनने लगेगा। ऐसे ही बाकी के चारों तत्वों के बीज मंत्र एक के बाद एक दोहराएंगे तो आपकी जुबान पर वो स्वाद अपने आप आ जाएगा और आप उस स्वाद को महसूस कर पाओगे, जिसकी पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी थी। दोस्तों, हमारा हर एक तत्व एक एक चक्र से जुड़ा हुआ है और हर एक चक्र कई नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इन नाड़ियों में 3 नाड़ियां ऐसी है जो रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक फैली हुई है। रूट चक्र जो पृथ्वी तत्व का स्थान है, जहां मां भगवती कुंडलिनी भी विराजमान है। और ये तीनों नाड़ियां हैं इडा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसमें से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही कुंडलिनी रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक का अपना सफर तय करती है। इसे ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि कुंडलिनी जागृत नहीं करनी चाहिए, और कई हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि कुंडलिनी में अपार शक्ति है। उसकी शक्ति संभालना आसान नहीं है। इसीलिए पहले तत्वों को साध्य कीजिए, चक्रों को एनर्जाइज कीजिए और बाद में कुंडली जागरण पर आइए। जो भी कीजिएगा आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस में आप आगे बढ़ोगे आपको खुद ब खुद इंट्यूशन मिलती जाएगी। इसीलिए हमने पहले तत्वों के बारे में जाना और अगले वीडियो से हम चक्रों के बारे में जानेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे तत्वों के साध्य होने पर उसके बेनिफिट और हीलिंग के वक्त उसके इस्तेमाल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व साध्य होने पर आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगेगा। हर एक काम को आप आराम से और शांति से कर पाओगे। माइंड और बॉडी एकदम बैलेंस हो जाएंगे। बाहर चाहे कैसी भी उथल पुथल मची हो, लेकिन आपके मन में एक अजब सी शांति छाई होगी और हर एक प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तत्व साध्य होने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो बड़े बड़े संत पुरुषों को और महात्माओं को भी आई है, तो हम तो एक साधारण इंसान है, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। पर तत्व साध्य हो जाने पर हम मेंटली एकदम बैलेंस हो जाते हैं। हमारे अंदर खुशी का एक झरना हमेशा बहता रहता है और मन एकदम शांत होता है। पृथ्वी तत्व की एक्सरसाइज थी हमारी गंध परखने की शक्ति को बढ़ाना। तो जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज में आगे बढ़ोगे, एक लेवल ऐसा आएगा कि आप अपनी बॉडी में से ही किसी भी फूल की खुशबू पैदा कर पाओगे। ये एक्सपेरिमेंट हमने अपने सेंटर में कई बार किया है और इसके रिजल्ट ने कई बार लोगों को अचंभित भी किया है। हालांकि हीलिंग के वक्त मैंने आपको मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में तो बताया ही था। अब पृथ्वी तत्व की दूसरी खासियत, जिसे ज्यादातर सभी लोग जानते हैं लेकिन कभी उस नजरिए से देखा नहीं, एक बीज में से पेड़ बन जाना, धान उगना। अगर सोचा जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं, पर यही फॉर्मूला हम हीलिंग में अपनाए तो फिर चाहे वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना हो, कोई नई वेन बनाना हो या कोई नर्वस सिस्टम जनरेट करनी हो। दोस्तों, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस हमारा नजरिया, हमारी क्रिएटिविटी और हमारा विजुअलाइजेशन होना चाहिए और ये सब मुमकिन है।
पर ना ही मेरी बातें सुनकर और ना ही इससे रिलेटेड वीडियो या बुक्स पढ़कर। यह मुमकिन तभी होगा जब आप खुद प्रैक्टिकल बनोगे। पृथ्वी तत्व की एक्सरसाइज के टाइम हमने डिटेल में बात की थी कि हीलिंग के वक्त क्या क्या बात ध्यान में रखनी है, इंटेंशन कैसे रखना है और तत्वों के हिसाब से विजुलाइज कैसे करना है। तो यहाँ पे हम किस तत्व की क्या अहमियत है और उसे कैसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ये बात ही करेंगे। बाकी हीलिंग प्रोसीजर सब में सेम ही आएगी। तो डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे जल तत्व की ओर। जल तत्व साध्य होने पर आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ने लगेगा। अब क्विक और परफेक्ट डिसीजन लेने में आपको आसानी होती जाएगी। आपका विजन धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। अब एक बूंद से सागर तक का सफर शुरू हो चुका है दोस्तों। जैसे जैसे तत्व साध्य होते जाएंगे आपको खुद ब खुद रियलाइज होता जाएगा। आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। जल तत्व का स्थान है हरा चक्र में, हमारे कमर के पास। हमारे पूर्वज भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साइंटिफिकली वो बहुत कुछ जानते थे। जैसे तैयार हो जाओ, निश्चय कर लो, कमर कस लो, ये सब जल तत्व जागृत करने के प्राकृतिक संकेत हुआ करते थे। वो सूरज की गति को देखकर समय का पता लगा लेते थे। चांद और सितारों के ठहराव से तिथि और मुहूर्त जान लेते थे। वो जानते थे कि हमारी बॉडी में कौन सी शक्ति कहाँ छुपी हुई है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है। जल तत्व का स्वभाव है बहा ले जाना, अगन को ठंडा करना, स्वच्छ, निर्मल और शांत करना। इसलिए हीलिंग के वक्त आप कौन सा इंटेंशन यूज करते हो ये मैं आपकी समझदारी के ऊपर छोड़ता हूँ। पर जैसे जैसे तत्व साध्य करते जाएंगे आपको खुद ब खुद इंटेंशन मिलती जाएगी कि आगे आपको हीलिंग कैसे देनी है। तो हम भी जल तत्व के स्वभाव की तरह आगे बह चलते हैं अग्नि तत्व की ओर। अग्नि तत्व का स्वभाव है जलाना। इस अग्नि में आप अपने वर्तमान और पूर्व कर्मों को जला सकते हो। आप चाहो तो अपने उन विचारों को जला सकते हो जो आपको आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। अग्नि तत्व के माध्यम से आप स्वयं प्रकाशित हो सकते हो। इसकी एक्सरसाइज से आपकी याद शक्ति तो तेज होगी ही, साथ ही साथ पृथ्वी तत्व की फोकस करने की पावर और जल तत्व की डिसीजन मेकिंग पावर को उस अग्नि में जलाकर आप अपनी लाइफ को सोने जैसी बहुमूल्यवान बना सकते हो। हीलिंग के वक्त हमारी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज हो या कोई गांठ हो, फिर चाहे वो कैंसर की गांठ हो या मन की गांठ, अग्नि तत्व के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को भी जागरूक कर सकते हो। कभी कभी हमें खुद ही जामुन बन के हमारी शक्ति को जगाना पड़ता है और हमें खुद ही हनुमान बन के एक लंबी छलांग लगानी पड़ती है ताकि हम अग्नि तत्व से वायु तत्व की ओर जा सके। हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो दूसरे चक्रों के मुकाबले इन दो चक्र, अग्नि चक्र और वायु चक्र के बीच का गैप ज्यादा है और ये गैप है सांसारिकता से आत्मिक उन्नति का। जी नहीं, मैं कोई साधु संत या सन्यासी बनने की बात नहीं कर रहा, पर श्रीमद् भगवद गीता जी में जिस स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का वर्णन है वैसे स्थिर हमारी बुद्धि धीरे धीरे होने लगती है। हमारा दिलो दिमाग सदैव आनंदित, सदैव ऊर्जावान होते जाएंगे वायु तत्व साध्य होने पर। हीलिंग के वक्त खास करके ताजा और खुले घाव पे आप क्लींजिंग कर सकते हो ताकि जख्म जल्दी से भर जाए। और बॉडी में खास करके अगर ब्लॉकेज हो, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज, जिसकी ऑपरेशन की तगड़ी फीस चुकानी पड़ती है और वो भी विदाउट गारंटी, तो वायु तत्व की हेल्प से आपको ब्लॉकेज खोल सकते हो और वो भी ऑपरेशन करे बगैर। आप चाहो तो अपने और दूसरों के इमोशन को कंट्रोल कर उनके विचारों को दूसरी ओर मोड़ सकते हो। अब जब हमारे चारों तत्व साध्य हो चुके हैं तो आकाश तत्व तो सबका मित्र है। आकाश तत्व साध्य होने पर आपकी क्रिएटिविटी खिलने लगेगी, आपको नए नए आइडियाज आते जाएंगे। जी नहीं, सेक्स चिली वाले आइडिया नहीं, पर ऐसे आइडिया जो आपकी और दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला सके। और कभी कभी अगम निगम, मतलब समय से पहले और समय के बाद की अनुभूतियां भी होती जाएगी। और हीलिंग के वक्त खास करके तब जब प्रॉब्लम की जड़ समझ में ना आए, तब आकाश में रहने वाली बिजली का प्रहार और तारों सितारों का रंग बिरंगी झुंड आप हीलिंग के वक्त इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे मल्टीपल एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, ये पांचों तत्व साध्य होने पर जो शक्तियां खिलेंगी उसकी तो ये सिर्फ हाईलाइट ही है।
जैसे जैसे आपके तत्व साध्य होते जाएंगे आप खुद में खुद जान पाओगे, और ये साध्य होंगे प्रैक्टिस करने पर, बातें करने पर नहीं। तो जल्दी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और इस सफर पर मेरे साथी बनिए। रेकी को एक अलग ही नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने तत्वों के बेनिफिट के बारे में जाना और हीलिंग के वक्त तत्वों के इस्तेमाल के बारे में भी जाना। जैसे जैसे आप तत्व साध्य करोगे आपको भी बहुत कुछ चीजें नजर आती जाएंगी। अगर सब कुछ मैंने ही बता दिया तो आपके लिए कोई क्यूरियोसिटी रहेगी नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत आप भी जान लीजिए और कमेंट कर कर हमें बताइएगा। अब चक्रों में दिखाए जाने वाले बीज मंत्र, उसमें दिखाए जाने वाले वाहन, उसमें दिखाए जाने वाले देवी देवता जो उन चक्रों को संतुलित करते हैं, चक्रों की पंखुड़ियां और तत्वों के सिंबल, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी शुरुआत होगी रूट चक्र से। तो आगे दीजिए अपने दोस्त को, जल्द ही मिलते हैं रूट चक्र के वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हीलिंग एंड कीप स्माइलिंग।